हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कच्ची उम्र का प्यार अंतिम भाग। आरती की ऐसी कहानी पढ़कर दिल का बेहद दुखी होना एवं आंखों में नमी आना स्वाभाविक था, लेकिन उस पत्र ने मेरा एक असमंजस दूर कर दिया। अब आरती के करीब जाना, उससे बातें करना बिल्कुल गलत नहीं था। उसे मेरी ज़रूरत थी और शायद मुझे भी उसकी। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों एक दूसरे को अभी भी काफ़ी हद तक चाहते थे। अब मेरा कर्तव्य था आरती का भरपूर साथ देने की, ताकि वो इस जंजाल से बाहर निकल सके और फिर से खुश रह सके। अब मैंने इसके लिए तरीके सोचने शुरू किए, माथे पर काफ़ी जोर दिया। उस रात सोया नहीं, पूरे समय सोच विचार में व्यक्त किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरती ने जो सोचा है बिल्कुल सही है। लेकिन IAS बनने तक इस तरह विजय को झेलना हमें उचित नहीं लगा, क्योंकि यह आरती के लिए बिल्कुल सही नहीं था। मैंने सोचा तलाक जितना जल्दी हो सके, और तलाक प्रोसेस अभी से शुरू होना चाहिए। तलाक प्रोसेस के दौरान आरती अपने पापा के घर रहकर भी अपनी तैयारी जारी रख सकती है। मैंने यहाँ तक सोच लिया कि तलाक के बाद हम दोनों के पेरेंट्स राजी हुए तो हम दोनों सदा के लिए एक बंधन में बन जाएंगे, और इसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे और इसी बीच अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगे। मैंने अगले दोपहर ऑफिस से निकलकर पार्क में बैठकर आरती को कॉल किया और अपनी बातें और सोच से अवगत कराया। आरती काफ़ी खुश हुई। उसे मेरा आइडिया ज़्यादा सही लगा, लेकिन ये सब चीज़ें आसान नहीं थी, बेहद मुश्किल था। तलाक के लिए सबसे ज़रूरी आरती के पेरेंट्स को कन्विंस करना था, और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ विजय को गलत ठहराना था, जिसके आधार बनाकर कोर्ट आरती के तलाक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सके। यानी अब जो जरूरी था वो सब सबूत जुटाना। हम दोनों इस निर्णय पर पहुंच चुके थे कि अब तलाक प्रोसेस शुरू करना है। मैंने विजय के अवैध संबंध को सबूत जुटाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया, और कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिर मुझे सफलता मिल गई, और अब मेरे पास विजय के अवैध संबंध के कई सारे सबूत हो गए। कुछ दिनों में आरती अपने पेरेंट्स के पास गई और उन्होंने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। आप बीती सुनकर घर का माहौल गमगीन हो गया। उसने पुख्ता सबूत भी दिखाए। कुछ दिनों के अपने आपसी विचार के बाद आरती के मम्मी पापा और भाई सब तलाक के बात पर राजी हो गए। अब विजय से आरती के पापा ने बात की, काफ़ी हॉट टॉक हुई, और आरती के पापा ने आरती को विजय के पास भेजने के लिए साफ साफ मना कर दिया। मामला गंभीर हो गया। दोनों पक्षों में काफ़ी कहासुनी हुई और तलाक के लिए मामला कोर्ट में चला गया। विजय आरती से तलाक नहीं चाहता था, लेकिन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने विजय के अवैध संबंध का आधार मानते हुए आरती की तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया। वह इन दिनों हम दोनों के लिए ऐतिहासिक था। उस दिन आरती की तलाक की अर्जी मंजूर हो गई और प्री का रिजल्ट भी आया, जिसमें हम दोनों पास थे। विजय को पता चल गया कि उसकी शादी तोड़ने में मैंने अहम भूमिका निभाई है, और वह मेरा शत्रु बन गया। लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। आरती से व्हाट्सएप पे ज़्यादा बात होती थी, कॉल पे कम, क्योंकि उसके घर पे सब होते थे, बात करना मुश्किल होता था। अब जो सबसे ज़रूरी था वह हम दोनों की शादी। हम दोनों ने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश की, लेकिन अब तक के संघर्ष की कहानी में यह काम सबसे ज़्यादा कठिन था। कुछ दिनों की जद्दोजहद के बाद आरती के पेरेंट्स तो मान गए, लेकिन मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वो इस बात पर रहते कि मेरी शादी किसी तलाकशुदा लड़की से बिल्कुल भी नहीं हो सकती, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बीच रास्ते में आरती को इस तरह नहीं छोड़ सकता था। मैंने उसे भरोसा दिलाया, कुछ समय लग रहा है लेकिन मेरे पेरेंट्स को मना लूँगा। मैंने उसे मेंस पर फोकस करने को कहा। इस जद्दोजहद के बीच मैंने मेंस की अपनी पढ़ाई जारी रखी। दोनों ने UPSC मेंस का एग्ज़ाम दिया। मेंस के एग्ज़ाम के बाद मैं हार नहीं मानी और अपनी मम्मी पापा को मनाने की कोशिश की, और अपने मम्मी पापा को मनाने की कोशिश को और भी तेज़ कर दिया। काफ़ी जद्दोजहद हुई, लेकिन अंत भला तो सब भला। आखिर मम्मी पापा मान गए। आरती को बताया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों पक्ष के पेरेंट्स एक दूसरे से मिले। हम दोनों खुशी के लिए सहमत हो गए। शादी की डेट निश्चित हो गई। हम दोनों रोज शादी के बाद के सपने देखने लगे। शादी का दिन नज़दीक आने लगा। दोनों पक्ष शादी की तैयारी में लग गए। शादी का दिन भी आ गया। लखनऊ के एक होटल में शादी संपन्न होनी थी। उस दिन शादी के सुर्ख लाल जोड़े में आरती की सुंदरता शादी से के उस खूबसूरत माहौल में चार चांद लगा रही थी। सब हम दोनों के जोड़ों की तारीफ कर रहे थे। शादी सकुशल और बेहद सुंदर तरीके से संपन्न हुई। नई बहू का मेरे घर में स्वागत घर के रीति रिवाजों से संपन्न हुआ। शादी के बाद की पहली रात हम दोनों ने बातों बातों में गुजार दी। एक दूसरे के इतने करीब पाकर इतने वर्षों की अनकही सारी बातें एक दूसरे को शेयर की। अगले 2 दिन बाद हम दोनों हनीमून के लिए पहले से ही नियोजित था मसूरी गए। मसूरी खूबसूरत वादियों में पहुंचकर हमने पहले से बुक होटल में एंट्री ली। हम करीब सुबह 8 बजे मसूरी पहुंच चुके थे। कुछ देर आराम करके हम मसूरी की खूबसूरत वादियों की सैर की और खूब इंजॉय किया। पूरे दिन की मस्ती के बाद रात्रि का खाना खाकर हम दोनों 9:30 बजे रात्रि में होटल वापस लौटे। होटल रूम में प्रवेश करने के बाद रूम का नज़ारा ही बदल चुका था।
हल्की ब्लू लाइट, गुलाब की पंखुड़ियों से सजा बेड, लाइट और धीमी आवाज़ में गूंजता संगीत और विभिन्न प्रकार की खूबसूरत चीज़ों से सजा कमरा मुझे मदहोश कर रहा था। हमने आरती ने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि हम इसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब आरती का प्लान है। बाथरूम गया, कपड़े चेंज कर बैड पर आकर बैठ गया। अब बाथरूम जाने की बारी आरती की थी। उसने काफ़ी इंतज़ार किया। करीब 25 मिनट के इंतज़ार के बाद आरती बाथरूम से निकली। मेरे होश उड़ गए। माहौल तो पहले से ही बना था, ऊपर से आरती का हॉट नाइट ड्रेस जो कि रेड कलर का था आरती खूबसूरत जिस्म पर ठीक वैसे ही जच रहा था जैसे साय के समय समुंदर के उस पार सूर्य की लालिमा दिखती है। आरती का शॉर्ट ड्रेस कट बाजू का एवं लंबाई नी से ऊपर था। आरती के गोरे बदन फिश शेप जैसी काया पर वह रेड ड्रेस ऊपर से आरती की कातिल मुस्कान उस रोमांटिक माहौल में आग में घी डालने का काम कर रही थी। मेरे बेसब्र होना जायज था, लेकिन शादी के बाद का यह पहला रोमांचक पल भी यादगार बनाना चाहता था। आरती ने जैसे ही धीरे धीरे कदमों से मेरी तरफ आना शुरू किया, मेरी धड़कनें तेज होने लगी। मैंने आरती का हाथ पकड़कर उसका स्वागत किया। आरती को बिना बेड पर बिठाए मैंने प्यार की शुरुआत कर दी। प्यार की शुरुआत आरती के हाथों पर चुम्बन से हुई। हम दोनों खड़े थे। हाथों में चुम्बन के बाद मेरे अधर आरती के फोरहेड पे गए, फिर बाई आई आरती के नरम गुलाबी रुखसारों की। उसके बाद हम दोनों की आंखें बंद थी। हम दोनों के होठ एक दूसरे के होठों का रसपान कर रहे थे। आरती के होठ किसी नम गुलाब जामुन से कम नहीं थे। इस किस के दौरान हम दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को अच्छे से फील कर सकते थे। इतना सब होने के बाद कुछ ज़्यादा होना अब कहाँ रुकने वाला था। आरती ग्रेव पर चुम्बन से आरती को होने वाली मदहोशी मुझे और पागल किए जा रही थी। मेरे हाथों आरती के बदन के रोमांचित हो उठे, रोम रोम को छू रहे थे। एक दूसरे में इस कदर समाहित हो गए कि पता ही नहीं चला कि कब ऊपरी बदन से कपड़े उतर गए और हम दोनों टॉपलेस हो गए। बिना कपड़े में एक दूसरे का लिंगन, एक दूसरे का प्यार भरा, एक दूसरे के बदन पर होठों का कोमल स्पर्श एक गजब का स्पेशल अनुभव था। इस असीम प्यार के दौरान हम दोनों गुलाबी बेड पर थे। गुलाब की सुगंध और आरती के बदन की खुशबू दोनों मिलकर मुझे पागल कर रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया, एक दूसरे में इस कदर डूबे मानो हमारा आखिरी दिन हो। कुछ इस कदर उलझे हम दोनों एक दूसरे से, गोया कि वक्त की सारी परेशानियां खुद ब खुद सुलझती चली गई। प्यार के पहले धड़कनों की जो रफ्तार थी प्यार के बाद और बढ़ गई। उस ठंड के माहौल में भी हम दोनों के बदन पसीने से लथपथ थे। फिर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद सो गए। सुबह उठने में हमें 10 बज गए, लेकिन उठते ही आरती के चेहरे पर मेरी नज़र गई जो सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी। आज आरती के चेहरे पर गजब का निखार था। आंखों में थोड़ी शर्म और होठों पर मनमोहक मुस्कान ने मेरी सुबह को भी रात की तरह यादगार बना दिया। उस दिन हम दोनों मसूरी शिमला की बागी जगहों पर घूमने गए। एक हफ्ते के यादगार टूर के बाद हम दोनों वाराणसी आ गए। हम दोनों बेहद खुश थे, साथ पढ़ते, साथ खाते, साथ सोते और हाँ, झगड़ा भी खूब करते। हम दोनों के मिलन की आरज़ू पूरी हो चुकी है। अब बस एक ही सपना, दोनों का IAS बनना। अब इंतजार है मेंस का रिजल्ट का। उम्मीद है कि ये दोनों का आने वाला सपना भी पूरा होगा। तो ये है आरती और अमित की कहानी, जिसकी शुरुआत कच्ची उम्र से हुई और एक दूसरे को पाने की आरज़ू नौजवानी में पूरी हुई। इस सफ़र में दोनों ने काफ़ी संघर्ष भी किया, लेकिन अंत भला तो सब भला। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब